हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हम आपको त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ना होता है टोटल 6 प्रकार का बता चुके हैं और आज हम उससे थोड़ा आगे लेकर चलेंगे और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आज करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉब्लम होगा जो आज इसमें बताने वाले हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको से मिस ना हो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय रेशियो। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताए थे कि इसमें हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पे हम कोण बी का मान 90 डिग्री देते हैं। यह कोण मेरा समकोण है और यहाँ इसमें दो को मेरा न्यून कोण है, कोण सी और कोण ए, दोनों कोण मेरा न्यून कोण होगा। हम बताए थे कि जिसका मान 90 डिग्री से छोटा 0 डिग्री से बड़ा हो उसको न्यून कोण कहते हैं और ये दोनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए ये दोनों हमारा न्यून कोण है। और बताया था कि किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष जो रेशियो निकालेंगे दो भुजा का, वही मेरा त्रिकोणमितीय रेशियो होगा। तो अगर मान लीजिए कोण ए, हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं तो मेरा लंब, आधार और कर्ण कौन होगा। तो इस त्रिभुज में अगर कोण ए को लेकर चलेंगे तो यहाँ से मेरा लंब कौन होगा, जस्ट इसके सामने वाला जो भुजा होगा मेरा लंब कहलाएगा। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, संकेत में बी लिखेंगे और जिस पर यह कोण बनता है वह मेरा आधार होगा। आधार को बेस कहते हैं, संकेत में बी लिखेंगे। और जो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होगा और कर्ण के और 90 डिग्री का सामने का होगा वह मेरा कर्ण कहलाएगा। इसको हाइपोटेनस कहते हैं, संकेत में एच लिखेंगे। आपको जो 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय रेशियो बताए थे वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टैन थीटा, चौथा था कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। ये मेरा था। हम आपको बताए थे कि जो कोण यहाँ पे रहेगा वो लिखेंगे। यहाँ पे कोण हम अगर थीटा ले रहे हैं तो मान लेते हैं कोण ए का मान थीटा है। इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर थीटा। कोण ए अगर हम थीटा ले रहे हैं तो कोण ए की जगह सर्वो थीटा लिखेंगे सभी जगह पे। तो बताइए यहाँ से हम 6 जो त्रिकोणमितीय रेशियो था इसका हम फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर आपको याद हो तो बढ़िया बात है, अगर नहीं याद है तो हम बताए थे कि इसको किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका 2 ट्रिक भी बताए थे। पहला क्या बताए थे, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। लेकिन इस ट्रिक से याद करने का हम विधि बताए थे कि सीरियल नंबर से याद रखिएगा। सबसे पहला साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, तीसरा टैन होगा, ये तीनों याद रखना। उसके बाद फिर 3 अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, उल्टा होता है। तो यहाँ से सबसे पहला साइन होता है तो इस ट्रिक से हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर, दूसरा कॉस आधार बटा में कर, एल से लंब ए से कर, आधार लंब बटा में आधार। अब यहाँ से बताए थे साइन है जो कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ से हम लोग आधार बटा कर्ण बटा लंब लिखेंगे और सेक है जो कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार लिखेंगे और कॉट जो है टैन का उल्टा होता है तो यहाँ पर आधार बटा लंब लिखेंगे। यहाँ पे आपको उतना कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है, याद कर सकते हैं। 3 याद रख सकते हैं सीरियल नंबर से, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और फिर 3 को अपोजिट कर देंगे। आपको लग रहा होगा ये अपोजिट आ कैसे रहा, साइन कॉस टैन। अगर यहाँ से हम लेकर चले इस त्रिभुज में, अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, ये 6 फॉर्मूला था, ये 6 बेसिक फॉर्मूला, ये सबको आपको याद रखना है रेशियो का। अब यहाँ और इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। अगर यहाँ से हम
इसको निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से हम आपको क्या बताएं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक, 1 में सेक थीटा। टैन का उल्टा होता है कॉट, 1 में कॉट थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। आपको लग रहा होगा ये हम उल्टा तो कह रहे हैं लेकिन उल्टा आ कैसे रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उल्टा हो रहा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज में हम चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो लिखा दिया हुआ है वो हम लिखना नहीं भूलेंगे और कोण A बराबर थीटा। तो यहाँ से हम लेकर चलते हैं कोण A थीटा ले लिए, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से इसमें हमको कुछ नहीं दिया हुआ तो लंब को एक P मान लिए, आधार को B मानते हैं, कर्व को H मानते हैं। तो यहाँ से आप लोग पहले से शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसको में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो स्क्वायर होगा, दोनों बची भुजाएं आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोगफल के बराबर होगा। अगर आप लोग को यह याद है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है पाइथागोरस प्रमेय है और यह प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को हम ज्यामिति में सिद्ध भी करेंगे, जिसको बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, लेकिन यहाँ पे उसका यूज है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में मेरा दिया क्या है तो दिया हुआ है लंब। लंब कौन है BC, इसका मान B। और क्या दिया हुआ है आधार, आधार कौन है AB, इसका मान B। कर्ण क्या है, कर्ण मेरा AC है, इसका मान H है। अब यहाँ से हम आपको अपोजिट सिद्ध करने जा रहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। तो उसके लिए साइन का अगर लिखना है, कॉस का लिखना है तो उसके लिए हमको कर्ण चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इतना आपको करना है, हर लाइन को बारीकी से देखते जाइए। कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण इस फिगर में AC है, यहाँ से हम लिखेंगे AC का स्क्वायर। आधार कौन है AB है, AB का स्क्वायर। लंब कौन है BC है, तो BC का स्क्वायर। अब तीनों का मान रखेंगे। कर्ण का मान H स्क्वायर, आधार का मान D स्क्वायर प्लस लंब का मान P स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H बराबर रूट अंडर B का स्क्वायर, B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H का मान निकल गया। यहाँ पे ये दोनों हम माने थे, माना माना माना, ये तीनों हम मान चुके थे। लंब इतना है, आधार इतना है, कर्ण इतना है। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना, साइन थीटा, यहाँ से फॉर्मूला देखिए, लंब बटा में कर्ण। लंब का मान P, कर्ण का मान H। H का मान कितना आया है P बटा में H। H का मान
√π² प्लस h²। उसी तरह यहाँ से cos थीटा करेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर। इस फॉर्मूला को ले रहे हैं तो आधार b बटा में h। आधार का मान b ही है, h का मान कितना लाए हैं? p² जोड़ h²। तीसरा होता है tan थीटा, तो tan का मान p बटा में b, और ये p बटा b की जगह p बटा b ही रह गया है। ये दोनों वही सेम टू सेम है। अब यहाँ से सेक निकालेंगे। कॉसेक थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान कितना आया? √p² बटा b। यहाँ से सेक थीटा कितना होगा? कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान कितना है? p² तो b², सॉरी गलत हो गया, p² जोड़ b² अब बटा में b। यहाँ से कॉट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? कॉट थीटा p बटा में p, इसका मान वही। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो मान हम लोग यहाँ से साइन का निकाले हैं, यहाँ से त्रिभुज से निकालने के बाद जस्ट उसका अपोजिट मान यहाँ पे कॉसेक का आया है, और सेक जो कॉस का निकाले थे जस्ट उसका अपोजिट मान सेक में आया है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो आप लोग ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, अपोजिट याद रखिएगा, और वो 6 बेसिक फार्मूला याद रखिएगा। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा जाता है इस पर। अगर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन a का मान 5/13 है तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम बताए हैं कि टोटल 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, यह 6 होता है। इसको हमको निकालना है। सिर्फ साइन का मान दिया है और पूछा है अन, तो 1 तो दिया है, यानी कि 5 और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसका नाम अपना मान से देना है। और यहाँ पे ए का बात किया है तो ये तो होना ही चाहिए, ABC। एक त्रिभुज लेंगे ABC समकोण त्रिभुज, बी का मान हम 90 डिग्री रख लिए, और यहाँ पे ए का मान दिया है। ए कहने का मतलब जब दिया है, हम आपको बताया था कि किसी एक न्यून कोण को सापेक्ष, जब जैसे ही ए दे दिया, इसका मतलब कि ए जो होगा जब भी होगा एक न्यून कोण ही होगा, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी रेशियो निकलेगा तो न्यून कोण के ही सापेक्ष निकलेगा, सम कोण के सापेक्ष नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम ए को एक न्यून कोण लिए हैं, और यहाँ से मेरा दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या होगा? सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ है, क्वेश्चन का तरीका मालूम होना चाहिए, क्या होता है नहीं होता। सबसे पहले जो दिया हुआ है लिखेंगे। दिया हुआ क्या है? साइन a बराबर 5/13, ये मेरा मान दिया हुआ है। और बताइए साइन का क्या फॉर्मूला होता है? हम आपको बताएं, अगर नहीं याद है तो बगल में कहीं लिख लीजिए, लाल बटा में कट्टा, और यहाँ से निकालिए। पहला होता है साइन, यानी कि लंब बटा में कर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा कर बराबर 5/13। ये साइन ए का फॉर्मूला होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर, और इसका मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से तुलना करेंगे तो लंब का मान, यहाँ से लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे आगे? अब ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम इस कोण को ले रहे हैं तो मेरा लंब कौन होगा? इसके सामने वाला ये लंब होगा। आधार कौन होगा? जिस पे बन रहा है कौन? कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये कर्ण। अब यहाँ से जो मान दिया हुआ है फुट करेंगे। लंब का मान दिया हुआ है 5, कर्ण का मान दिया हुआ है 13, आधार नहीं दिया हुआ है। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। और आधार कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिखे हैं वहीं पर। उसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है, वहाँ से आधार निकालेंगे।
या इसको हम लोग जब आधार निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, अगर यहाँ से हम लंब इस तरफ ले आएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर हम लोग कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसी तरह से अगर लंब निकालना होता तो आधार को इधर ला के लंब के बराबर करते, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया आधार का, तो यहाँ से हम लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला आधार स्क्वायर बराबर, इसीलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जबकि कर्ण का मान आपके पास है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और लंब का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो इसके बाद अगर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, 5 का कीजिएगा तो 25 आएगा। यहाँ से आधार स्क्वायर, आप यहाँ से क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर माइनस करके आएगा 144, इसीलिए आधार बराबर अंडर 144, इधर स्क्वायर है हटेगा रूट में जाएगा, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। यानी कि मेरा आधार का मान कितना आ गया, 12 आ गया, 12 मेरा आधार हो गया। अब यहाँ से कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन तो मेरा दिया हुआ है तो बचा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन मिल सकता है, कॉस होगा। यहाँ पे ए कोण के सापेक्ष निकालना है तो कॉस ए लिखेंगे, और कौन होगा, टैन ए होगा, कॉसेक ए होगा, सेक ए होगा, कॉट ए होगा, ये बाकी मेरा 5 बचा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब फॉर्मूला आपको मालूम है कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण। अगर नहीं आता तो लाल बटा का से आप निकालिए, कॉस जो आता है सेकंड नंबर में आता है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। तो दूसरा है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान त्रिभुज से देखेंगे, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, यानी कॉसे का मान आ गया 12 बटा में 13। टैन का मान होता है लंब बटा में आधार, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान 12। कॉसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का लंब बटा कर्ण, यानी कि कॉसेक का कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। सेक का होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। कॉट का होता है टैन का उल्टा, तो टैन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का होगा आधार बटा लंब। आधार का मान 12 दिया हुआ है और लंब का मान 5। ये मेरा हो गया, बाकी बचा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो इसी तरह से आप लोग को किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन दिया हुआ है, कभी बोल देगा टैन दिया हुआ। अगर यहाँ पे ए की जगह कुछ दे देता, जैसे अभी साइन ए दिया है 5 बटा 13, अगर दे देता साइन थीटा, तो कैसे बनाते, तो इसको में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थीटा दे दिया है तो कोई भी नाम का एक त्रिभुज बनाएंगे। अगर यहाँ पर ABC कुछ नाम दे दिया है तो आपको स्पेशली उसी नाम का त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कम से कम एक नाम तो वैसा होना ही चाहिए। अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है, अगर थीटा दे दिया तो एक अपना मन से एक त्रिभुज बनाना है, नाम देना है, और एक यून कोण को थीटा मान लेना है, और उस थीटा के सापेक्ष लंब, आधार और कर्ण को चुन लेना है, और उसके बाद इस तरह से मान निकालेंगे। अभी दिया है साइन का, टैन का भी मान दे सकता है, साइन पूछेगा, कॉट का भी दे सकता है। यहाँ पे हम 5 का निकाले, कोई ज़रूरी नहीं है 5 का निकालने के लिए, 2, 4 का भी आ सकता है, नाम भी दे सकता है। तो यहाँ से कोई किसी का भी मान देगा और किसी का भी मान पूछेगा तो आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। और आप लोग के पास जो भी बुक है 10th का, वो बुक से बनाइए, और जहाँ भी दिक्कत होता है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट का बॉक्स खाली होता है, वो भर दीजिए वहाँ पे आकर। जितना भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जितना भी अगर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है, अगर कुछ समझ में नहीं आया या डाउट रह गया तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। आप लोग जो भी बुक हो, NCERT, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, कोई भी बुक है, आप लोग किसी भी बुक को भी बना सकते हैं। कोई हम नहीं कहेंगे कि आप इसी बुक को बनाइए, और बस बनना चाहिए आप लोग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं बनता है
तो फिर कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन है नहीं बन रहा, तो ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन को बता सकें आपको, और इसी तरह से आगे भी लेक्चर लाएंगे इसके बाद। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और भी स्टूडेंट को फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।